इन द डेज मुझे बिल्कुल नहीं आना था यहाँ पे. So yeah, hi guys, Diksha this side, and in this video we are going to discuss my honest first year experience. So the thing is, मुझे बिल्कुल नहीं आना था यहाँ पे, मुझे घर में ही रहना था. मुझे एक्चुअली इंडिया से ही करना था MBBS, बट बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मुझे मेरी रैंक नहीं आ रही थी. देन मेरे पापा ने ये चीज़ की है, ऑल थैंक्स टू हिम. सो मेरे फादर बहुत ज़्यादा he has been in army, he have been in army, so he is very like mindful. so उन्होंने ये चीज़ की थी कि वो ढूंढे थे मेरे लिए काबर दिनों बालकेरियन यूनिवर्सिटी. उन्होंने ही सारी चीज़ें ढूंढी, कंसल्टेंसी ढूंढी, उन्होंने ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाया और जो भी चीज़ें करी वो उन्होंने ही की. ऑल थैंक्स टू हिम मैं यहाँ पे आ पाई, क्योंकि यहाँ यहाँ आने से पहले मैं काफ़ी मैं काफ़ी अलग थी. मैं यहाँ आने के बाद आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और यहाँ आने से पहले आई वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. सो या, ऑल थैंक्स टू हिम. तब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पापा मुझे क्यों भेज रहे हैं, सबसे दूर भेज रहे हैं, मैं साल भर बाहर रहूँगी, मैं घर पे नहीं आ पाऊँगी. बीइंग अ बिहारी छठ फेस्टिवल हमारा मेन फेस्टिवल होता है, तो मैं छठ में कभी नहीं जा पाऊँगी एंड एवरीथिंग घर पे बहुत कलेश होता था. बट देन कट टू शॉर्ट, मैं आ गई यहाँ पे. सो मेरे पापा की बदौलत, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, इवन आई वॉज नॉट नोइंग द सिटी, मैं कहाँ जा रही हूँ. सो कमिंग टू नालचिक इज द थिंग कि ये बहुत नई चीज़ हो गई है मेरे लिए. मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ. मुझे इतना पता था मैं रशिया जा रही हूँ पढ़ने के लिए, बट मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ. उन्हीं को सब पता था, और मुझे सिर्फ पासपोर्ट पकड़ा दिए थे, और पासपोर्ट पकड़ा नहीं दिए थे. एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट क्यूट स्टोरी. एक्चुअली मैं और मेरे पापा उस टाइम पे बहुत हमारे बीच में क्लैशेस होते थे और हम बात नहीं किया करते थे. बट बीइंग अ फादर, उन्होंने ही मेरी सारी पैकिंग की थी, उन्होंने ही मेरा पासपोर्ट बनवाया, मेरे को लेके गए, उन्होंने ही सारी चीज़ें की थी. एंड दैट वाज द बेस्ट पैकिंग आई हैव एवर सीन. like somebody has ever done for me, somebody who will do for me. My father had did for me. So yeah, उन्होंने सारी पैकिंग की. हम लोगों ने बातचीत भी हमारी उतनी नहीं होती थी. मैं गुस्सा रहती थी उनसे, वो गुस्सा रहते थे मेरे से कि ये मेरी बात नहीं मान रही है, और मैं उनसे गुस्सा रहती थी कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ. सो या, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था. मैं पहले भी जा चुकी हूँ घर से बाहर, पर इतनी दूर मतलब कंट्री छोड़ के आ जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ था. सो या, कट टू शॉर्ट, हम लोग की बातचीत ठीक है एयरपोर्ट पे चालू हुई इन द सेंस अच्छे से बातचीत. उससे पहले तक हमारी क्लैशेस हो रहे थे, बाप बेटी झगड़ रहे, वैसा वाला सीन था. बट देन कट टू शॉर्ट, हम लोग एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे से बात किए. एयरपोर्ट पे पापा मुझे छोड़ने गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे. एंड यहाँ से होता है ड्रामा चालू. ड्रामा, लिटरल ड्रामा. एक्चुअली मेरे आने से पहले बहुत ड्रामे हुए हैं. एक पहले फर्स्ट साल में बहुत ड्रामे हुए हैं, तो मैं आपको वो सब बताऊंगी. फॉलो द जर्नी एंड इट विल बी इन पार्ट्स. ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 मैं दूसरा डालूंगी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है फर्स्ट ईयर में मेरे साथ. सो आपको मज़ा आएगा. सो या, देन एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने गए. एयरपोर्ट पे जब छोड़े तो जिनके साथ मुझे जाना था वो 2 दीदी लोग थी. वो लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई. पर मेरे पापा उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो, आप कब निकलोगे. हम लोग रात के 5 बजे की फ़्लाइट होती थी तब, तो एरोफ्लोट की 5:30 बजे की फ़्लाइट होती थी. तो हम लोग वहाँ पे 7 या 8 बजे से ही पहुँच गए थे टू नो द प्लेस एंड एवरीथिंग. तो हम लोग वहाँ पे 7 या 8 बजे से पहुँच गए थे, और मेरे फादर उन दीदी लोगों को कॉल कर रहे थे कि वेयर आर यू एंड व्हेन यू विल रीच हियर, प्लीज़ मेरी बेटी को भी साथ लेके जाना, शी इज़ न्यू हियर एंड एवरीथिंग. बट द मोमेंट दे एंटर्ड द एयरपोर्ट दे डिडंट इन्फॉर्म अस, बट माई फादर सॉ देम and he called her, so she didn't pick the call. I think she didn't pick the call, or she did, I don't know, but छोड़ो, खैर चलो आगे बढ़ते हैं. Then a stranger came and my father asked him, बेटा तुम भी कापर दिनों जा रहे हो क्या? तो he said yes. So मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, मेरी बेटी भी जा रही है वहाँ पे, she is a first year student, प्लीज़ इसको भी साथ लेकर चले जाओ. So being a very gentleman, he was a male, so being a very good gentleman, he took me along for the trip. नहीं बोलेंगे, for the flight.
तो मैं, वो भैया और एक दीदी भी थी हमारे साथ, मैं अभी उनका नाम भूल रही हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छी थी। सभी अच्छे थे यार। मैं इन जो 2 लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ ना, जो मैं उनके साथ नहीं जा पाई थी, इनके बारे में भी आगे बताऊँगी, ठीक है? ये इनको तुमको विलन लग रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनके बारे में भी आगे बताऊँगी, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ, मेरा चेक इन होता है। चेक इन में मेरा चेक इन में मतलब जो भी लगेज जाता है, लगेज गया था, एंड लगेज में मेरी कोई दिक्कत नहीं आई थी। थैंकफुली मेरे पापा ने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हर एक नेसेसरी चीज़ों की ही पैकिंग की थी। सो वो हुआ। वो होने के बाद हम लोग गए इमिग्रेशन में। इंडियन इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन इमिग्रेशन से आगे बढ़ते हैं, कैबिन में जाते हैं। कैबिन लगेज रखाया गया, कैबिन लगेज मैंने रखा। उसके बाद सो आई सीटेड, देन द जर्नी बिगिंस। मेरे बाजू में तो रशियंस बैठे थे, मुझे अभी भी याद है, और मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू वी फिक्स दिस, देन उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरा सीट बेल्ट लगाया। तो मेरी जर्नी, वो एरोफ्लोट की जर्नी 6 से 8 घंटे की होती थी, और 8 घंटे में यू विल रीच नालचिक। तो पहले जो फ्लाइट होती थी वो शायद 6 घंटे की होती थी। उसके बाद जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती थी मॉस्को से नालचिक की, वो 2 घंटे की होती थी। तो वो जो 2 घंटे थे, तब भी मैं साथ में ही थी। बट इस बीच में हमारा होता है इमिग्रेशन में होता है ड्रामा। इमिग्रेशन में उसने मुझसे पूछा कि कुछ, उसने मुझसे रशियन में पूछा, और मुझे नहीं पता था कि उसका क्या जवाब देना है। तो मैं ब्लैंक थी, और मैंने इंग्लिश में उसको जवाब दे दिया। इमिग्रेशन में यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं या आप डेढ़ शाने बन रहे हैं तो आपको रोक दिया जाता है। तो मुझे रोक दिया गया था, सब चले गए थे। वो पूरा स्लैब खाली हो गया था जब इमिग्रेशन के काउंटर में सब भरे हुए थे। करीबन मान लो 100 से 150 लोग थे, और मेरा पासपोर्ट लेके मुझे अकेला खड़ा कर दिया है। मैं अकेली खड़ी हूँ, और मेरे साथ जो भैया थे और जो दीदी थी वो भी आगे निकल गए, उनका भी इमिग्रेशन अच्छे से हो गया, पर मैं खड़ी हूँ। तो मैं लिटरल पैनिक में आ गई। शिट, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया या मेरा पासपोर्ट कुछ गलत हो गया है। मैं जेन्युइनली बहुत पैनिक में आ गई थी। मुझे कोई होश नहीं कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई वॉज फुल इन पैनिक मोड। बट देन क्या हुआ, तो मेरे बाजू में तो रशियंस बैठे थे, ये सारी चीज़ें हो गई। इमिग्रेशन पे थे हम। हाँ, तो इमिग्रेशन में क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं पैनिक मोड में आ गई कि या क्या हो गया, मेरे पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है या मैंने कुछ गलत बोल दिया। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। उसने मुझसे कुछ पूछा था कि तुम कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या कौन से बार जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, कुछ उसने मुझसे पूछा था, और मैंने उसको जवाब दे दिया था, या दिस इज माई फर्स्ट टाइम। वो चिढ़ गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर ठीक है। उसके बाद मैं प्यार से गई, उससे पूछी सर माई पासपोर्ट, कैन आई गो। तो वो मेरे को बोला गो देयर। तो वहाँ पे पीछे साइड में एक ऑफिस था, वहाँ पे सबको जो भी पासपोर्ट जिनका रखा गया था उनको वापस दे रहे थे। तो उसके बाद तब भी मैं पैनिक धक हो रहा था मेरे को कि यार मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको दे रहे थे। और लास्ट, आई थिंक थर्ड लास्ट में मेरा नाम लिया था उन्होंने, एंड अ साई ऑफ रिलीफ। तो इस बीच में जो लोग जिनके साथ मैं आ रही थी, याद है, भैया और दीदी, वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारा लगेज आ गया, हम लगेज ले लें क्या, आगे बढ़ें क्या, तेरा हो जाएगा, तू आ रही है ना। तो मुझे उस टाइम पे बहुत चिढ़ मची थी, पर मैं क्या करूँ, मुझे उस टाइम पे बहुत चिढ़ मची थी कि मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूँ और आप लोग अपने लगेज की बात कर रहे हो मेरे से। मैंने तो ये बोल दिया था कि ठीक है यार, आप लोग आगे बढ़ो, आई विल फिगर इट आउट, ठीक है। ये हुआ, बट देन दे वर वेरी नाइस। वो लोग मेरा वेट किए इमिग्रेशन काउंटर के आगे, उन लोगों ने मेरा वेट किया, काफ़ी वेट किया। मैं आ गई, उसके बाद हम लोगों ने लगेज लिया, फिर वी हेडेड टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट थ्रू द मेट्रो। यहाँ पे मेट्रो चलती है, तो यहाँ पे मेट्रो से हम गए, ठीक है। फिर हम पहुँचे, और पहुँचने के बाद नालचिक एयरपोर्ट जब हम पहुँचे तो फिर से हमें हमारा लगेज मिला। नालचिक एयरपोर्ट तक कोई ड्रामा हुआ था क्या, मुझे याद नहीं है अच्छे से, पर हम नालचिक पहुँचे, ठीक है। नालचिक पहुँचे तो अब मैं किसके साथ जाऊँगी, मैं तो आधी तो मैं पैनिक में ही थी, पर मैं दिखा नहीं रही थी। मैं दिखा बहुत ऐसा वाला था मेरा, बट नहीं, मैं बहुत अंदर से डरी हुई थी कि मेरे कोई साथ दे दो, मेरा कोई साथ दे दो। एंड द मोमेंट यू लैंड इन रशिया, no one is coming to help you.
द मोमेंट यू लैंड हियर एवरीवन इज स्पीकिंग रशियन, नो वन इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये जो मिथ है कि बाहर लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती। ये सबसे शर्मनाक बात है। रशिया में सिर्फ लोग रशियन ही बोलते हैं। और जैसे हम लोगों की हिंदी होती है ना, शुद्ध हिंदी, और जो हिंदी हम डे टू डे लाइफ में बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी रशियन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लोग वो साधारण रशियन नहीं बोलते, बहुत मतलब वो बहुत पुरानी रशियन बोलते हैं, बहुत सुलझी हुई, बहुत सीखी हुई रशियन बोलते हैं। तो हम लोग ही नहीं बोलते, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, ठीक है, हिंदी। देन ओके, तो कब तो हम नालची पहुँचे तो मैं किसके साथ जाऊँगी? तो मैं उन भैया के साथ, मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्या? उन लोगों को भी नहीं पता था कि मेरा हॉस्टल कौन सा अलॉट होने वाला है। तो वो लोग भी मतलब थोड़े टेंशन में थे कि कौन से हॉस्टल में लेके जाए इसे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल थोड़े दूर दूर हैं, तो अलग अलग हॉस्टल्स हैं। तो हमने हमारा सामान लिया, सामान उठाया, 23 kg का एक बैग और 23 kg का सूटकेस और एक छोटा वाला बैग, ठीक है। तो हमने ये सामान उठाया, हम चले, टैक्सी में बैठे। फिर मैं यहाँ पे आई, हॉस्टल के नीचे रुकी। तो मैं देख रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं, मैं सबको देख रही हूँ। क्यों देख रही हूँ और लोग मुझे क्यों देख रहे थे, अब ये बताती हूँ। लोग मुझे इसलिए देख रहे थे क्योंकि मैं एक अकेली अजूबी थी जो अकेले आई थी, और मेरा जो बैच था वो ऑलरेडी मेरे से पहले आ चुका था। तो 15 दिन बाद मैं आई थी, 15 या 20 दिन बाद आई थी। तो मैं एक अकेली ऐसी लड़की थी जो 1.5 शनि बन के अकेले आई थी। वो मेरा बैच पहले ही आ चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को रूम्स अलॉट हुए। तो रूम मुझे किस किस के साथ अलॉट हुआ? एक दीदी जिनके साथ मैं आई, 2 वो लड़कियां, वो भी मेरे सीनियर ही थी, वो उनके साथ अलॉट हुआ, और एक मैं। तो 4 लोगों का रूम था। 4 लोगों के रूम में देन आई एंटर्ड। फिर मैंने अपना सामान रखा एंड दे हेल्प मी अ लॉट। मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों को कोई गॉसिप चाहिए तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो एक दीदी, मैं सारी ही सीनियर्स का नाम भूल चुकी हूँ, पर 2 जो, एक आद्या भट्ट थी, उनका नाम मुझे याद है, मैं इनका नाम भूल रही हूँ। यहाँ इस साइड पे कोई रहता था। तो वो दीदी ने मुझे पूछा कि तू ही थी ना जिसके साथ आना था? मैंने बोला हाँ, बट दे वर फॉलोइंग अलॉन्ग, क्योंकि हमारी फ्लाइट सेम थी। तो हम फ्लाइट में एक दूसरे को देख तो रहे थे, या हम इमिग्रेशन सेंटर पे एक दूसरे को देख तो रहे थे, पर मुझे ये लग रहा था कि हाँ कोई इंडियन है, और उन्हें भी शायद यही लग रहा होगा कि हाँ कोई इंडियन है। तो बस इसलिए देख रहे थे। तो उसके बाद द सेकेंड डे, इन द मॉर्निंग दे ऑल हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने मुझे बताया कि क्या है, तुम्हें कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर दे ऑफर्ड मी द टी, एंड देन उसके बाद मेरा उसके बाद क्या हुआ था, ड्रामा है। हर आपको एपिसोड, मतलब हर स्लाइड में आपको ड्रामा मिलेगा। उसके बाद मैं नीचे गई। तो जब मैं नीचे गई, नहीं उसी दिन शाम में एक्चुअली, हाँ मैं दोपहर में सो के उठी। तो उसी दिन जब शाम में मैं नहा वहा के नीचे गई, तो मेरे को एक सीनियर आए और बोले ये ले बात कर फ़ोन दे के। तो मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि हाँ दीक्षा, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा फीस का देखना था, तुम्हारा फीस का क्या सीन है? तो मैंने बोला हाँ वो मेरे पापा देख लेंगे, और अभी सैटरडे है तो कुछ हो नहीं सकता, तो मंडे को देखेंगे, तो आप मंडे को मुझसे बात करिएगा, ठीक है। और मैंने वो फ़ोन उनको, सीनियर को वापस देते हुए बोला कि ये कौन थे, किससे बात कर रही थी मैं? तो ये पता नहीं उनको क्या ऑफेंसिव लग गया, वो चिढ़ गए। खैर छोड़ो। उसके बाद मैं रूम में गई, जिस रूम में मेरे फ्रेंड्स थे उस रूम में गई। उस रूम में जब मैं गई, सबसे मिली विली, तो 3 लड़कियां थी, निनाद, वनीशा, पूजा, और उसके बाद बाकी सारे लड़के थे। तो सिर्फ 3 लड़कियां, मैं चौथी लड़की थी, और बाकी सारे लड़के थे। तो फिर वहाँ पे हम बैठे, सबने बातचीत की, थोड़ी बहुत, मतलब 10-15 मिनट पे बैठी होंगी। मुझे वाइब नहीं सूट हुई ऑनेस्टली, मैं ऊपर आ गई अपने रूम में, ठीक है। 15 दिन जिन लड़कियों के साथ मैं फ्लाइट में नहीं आई थी, उन्हीं के साथ मैंने गुजारे हैं। तो मैं जब बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई गॉसिप नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो मैंने अपने ग्रुप मेट्स के साथ नहीं, उनके साथ ज़रूर गुजारे हैं। हाँ, तो फिर मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद क्या बोलते हैं, मैंने उनको बताया कि दीदी यहाँ तो ग्रुप में लड़कियाँ ही नहीं है। तो दे स्टार्टेड लाफिंग एंड दे सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो जैसा तू सोच रही है कि लड़कियाँ नहीं है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे एक साथ रहते हैं और सब मैनेज हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ ज़्यादा रही हूँ वो 15 दिन। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे
खाना खिलाया है। मेरा खाना बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि व्हेन आई सेड कि हाँ वो मेरे पापा देख लेंगे, मंडे को वो कर लेंगे, अभी बैंक बंद है। समवन्स ईगो गॉट ट्रिगर्ड एंड ही स्टॉप द थिंग, द फूड, यू नो। सो हाँ, मेरा खाना बंद हो गया था। तो 2 दिन दूसरे दिन जब मैं गई थी तो वो बोले थे कि नहीं, दीक्षा को खाना नहीं दे रहा है। सो आई वाज लाइक है ओके ठीक है। मेरे पापा की पैकिंग, मेरे पापा ने इंस्टेंट ओट्स, म्यूसली और ये सारी चीज़ें पैक करके दी थी और ऊपर के ही कैबिनेट में रखी थी। सी तो वो, और एक पैन छोटा सा, वो अभी भी है मेरे पास, वो एक छोटा सा पैन दिया था। तो उसमें मैं अपना ओट्स बनाती थी। तो 1-2 दिन तो मैंने बनाया। तो दूसरे दिन तीसरे दिन वो दीदी लोग ने देखा, तो दीदी लोग ऑफर्ड मी द फूड दे वर हैविंग एंड बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो उसके बाद अभी जब मैंने बोला कि समवन्स ईगो गॉट ट्रिगर्ड, जिनकी मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्टर, इनके बारे में भी मैं आगे बताऊँगी, ये भी टू फॉलो अलॉन्ग। ओके, तो उसके बाद ये 15 दिन हमारे हुए। 15 दिन में बहुत सारी झड़प हुई। फिर मेरा एक डॉक्यूमेंट गुम गया दूसरे तीसरे दिन, जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट ही गुम गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। तो अब उन्होंने बोल दिया कि हम डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करेंगे इस लड़की का। तो नो वन वॉज रेडी टू कमिट। तो उसमें मेरी एक और दोस्त आने वाली थी, विच इज़ करेंटली माई रूममेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, आंचल। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे मैंने बात की कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या, मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, क्या नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि एक जो भी है XYZ डॉक्यूमेंट है वो नहीं है आपके पास। तो वो आए थे थैंकफुली, अगले दिन ही वो आने वाले थे। तो मैंने आंचल से बात कर ली थी। मैंने आंचल को बोल दिया था कि आंचल, हम लोग साथ में खाना बनाएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, हर डे में आंचल, हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग साथ में रूम शेयर करेंगे, तू आ जा, मैं भी अकेली हूँ, तू भी अकेली पड़ जाएगी, यहाँ पे तो सब 3-4 ही लड़कियाँ हैं और कोई नहीं है। तो मैंने उससे बात की थी एंड मैंने उससे पूछा था कि तेरा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो भी है प्लीज़ मेरी उससे बात करा दे, यहाँ पे काफ़ी झड़प हो गई है, तो कुछ तो सीन हो गया है डॉक्यूमेंट्स का, वो करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने ही मेरी सारी हेल्प की थी। उनका नाम नहीं लेना चाहिए आज मुझे, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। तो उन्होंने ही सारी हेल्प की थी। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गया। 15 दिन में बहुत सारी चीज़ हुई। मेरा खाना बंद, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे दिक्कत, सब मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि कोई तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा, तेरे को तमीज़ नहीं है क्या, तुझे ढंग से बात करनी नहीं आती, तुझे फीस कॉन्ट्रैक्टर को ही देना था, तुझे फीस हम। और ये वाला भी सीन हुआ था, पर इसको अगर मैं बताऊंगी तो ये फीस वाला क्या सीन है, अगर मैं इसको बताऊंगी तो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, बताती हूँ मैं। तो बीइंग एन आर्मी सर्वेंट, मेरे पापा उसूलों के काफ़ी पक्के हैं। ठीक है, तो पहले हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें कहा था कि आपको देखिए सर, ये आपको कंसल्टेंसी से, आप इस कंसल्टेंसी से जा रहे हैं तो आपको इतना हमारा चार्ज है, ये आपको देना है, बाकी आप फीस वगैरह उधर पे कर सकते हैं। ये एक महीने पहले की बात हुई थी। 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि आपको तो फीस भी हमें को देना है, और ये जो आपने कंसल्टेंसी की फ़ीस भरी है वो तो कंसल्टेंसी की फ़ीस है, जो आपको कॉलेज की फ़ीस है वो भी हमें को देना है। तो करीबन 80,000 आपको मेस का देना है, इतना सारा, ऐसा वैसा बोल के उसने 3-3.5 लाख बता दिया। तो 3-3.5 लाख कहाँ से लाएगा कोई भी इंसान, बीइंग अ मिडिल क्लास, कहाँ से आएगा? ठीक है, 2 दिन बाद जाना है मुझे, 2 दिन भी नहीं, शायद 1 रात की पहले की बात है। तो उसके बाद जाना है। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे पापा अगले दिन जब सुबह डॉक्यूमेंट्स लेने गए मेरा, तो उसने तो बोल दिया कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको, हाँ 2 दिन पहले उसने डॉक्यूमेंट्स में भी जब वो आया देने के लिए, हमने बोला कि आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, तो वो जब आया देने के लिए तो उसमें उसने बोल दिया कि एक डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, जो बॉर्डर लाइन सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है। जैसे कि इंडिया से रशिया जब आप आ रहे हो तो एक बॉर्डर लाइन सर्टिफिकेट मिलता है कि आप बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो बीइंग अ स्टूडेंट, सो ये आपका बॉर्डर लाइन सर्टिफिकेट है, वो इसमें नहीं है, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट था, वो उसने नहीं दिया था। तो इसके लिए हम एक सुबह गए थे, मतलब मेरी रात में फ्लाइट है तो हम सुबह गए थे लेने के लिए। वहाँ पे उसने बहुत सारे झोल किया। तो हमने बोला कि ठीक है हम आपको दे देंगे, बट करेंटली तो आप हमें वो बॉर्डर लाइन सर्टिफिकेट दे दो। तो वो बॉर्डर लाइन सर्टिफिकेट काफ़ी 3-4 घंटे के ड्रामे के बाद उसने हमें दिया।
हम लिए और हम आगे बढ़े। ठीक है, अब जो वो बदतमीज़ वाला चीज़ हो गया कि इसने ऐसा बोल दिया है, तो फिर नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू वाला चीज़ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद खाना पीना रुका। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इतना ही काफ़ी लंबा हो गया, इतना ही देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी मेरा फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस। उस 3 पार्ट्स में आएगा ये, और द लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी फर्स्ट ईयर के एक्चुअल प्रोज और कॉन्स क्या है, यहाँ आने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। तो